आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 4300 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज आप देख रहे हैं महाभारत सीधे दिल्ली से लाइव। दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता हमारे साथ है आज। और महाभारत में मुझे लगता है अगर आप लोग तालियों से आगाज करें, आज आप लोगों के बीच हम पहुंचे हैं और इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव का आगाज कर दिया है। उन्होंने दिल्ली चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया दिल्ली से और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा ये आप नहीं है, ये आपदा वाली सरकार है और इस आपदा में दिल्ली पिछले 10 सालों से घिरा रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद जो सियासी मैदान में दिल्ली में उतर चुके हैं, क्या वो दिल्ली में भी उसी तरह का खेल कर देंगे जो कि हमने हरियाणा में देखा, जो हमने महाराष्ट्र में देखा? क्योंकि हरियाणा में किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जीतने वाली है, वो सब मानकर चल रहे थे कांग्रेस की सरकार आ रही, लेकिन वहां पर दिल्ली में, वहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई। उसी तरह महाराष्ट्र में ऐसी बंपर जीत कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की भी जरूरत न पड़े, ऐसी सरकार बना डाली। अब क्या दिल्ली में वो पलटवार होगा? क्योंकि पलटवार जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आपदा वाली सरकार बताई, केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल जी आए और उन्होंने कहा कि आपदा तो दिल्ली बीजेपी में है जहां पर सीएम का चेहरा ही नहीं है। आज मैं महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं और लोगों से पूछूंगी, क्योंकि पहले आपको बता देती हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। आज लोगों से पूछूंगी कि दिल्ली में क्या बदलाव होगा इस बार। पहले आपको प्रधानमंत्री की बात बता देती हूं। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली चुनाव को लेकर जो बात कही है, उन्होंने सीधे सीधे कहा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने कहा आपको आपदा कहिए, क्योंकि आपदा में ही दिल्ली पिछले 10 सालों से घिरी है। उन्होंने आप लोगों पर आपदा बनकर टूटी है, ये वाला हमला किया और ये भी कहा कि कट्टर बेईमान ने दिल्ली को आपदा में धकेला है, ये भी कि जनता दिल्ली को आपदा मुक्त कराएगी। अब मैं आज जनता से पूछूंगी कि क्या दिल्ली में आपदा है या नहीं है, और क्या वो अगर आपदा है तो क्या आपदा मुक्त होगी? एक रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं यहां जनता से बात करूंगी। महाभारत में अपने मेहमानों का भी परिचय कराऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली में चंद दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने अपने जनसभा में धमाकेदार शुरुआत की। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। साल 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद मोदी का विजय रथ आगे बढ़ता चला गया। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, मोदी ने बम्पर और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके विरोधी खेमे में हलचल बढ़ा दी और अब नए साल की शुरुआत में दिल्ली का किला फतेह करने के लिए मोदी खुद मैदान में उतर गए हैं। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान दिल्ली सरकार पर चुन चुन कर प्रहार किया। आप सरकार की शिक्षा नीति की पोल भी खोली तो बिना नाम लिए केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुन कर केजरीवाल और विरोधियों पर निशाना साधा तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री जी के आवास के लिए 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, 467 करोड़ रुपए का, और उसके अंदर 36,000 स्क्वायर फीट एरिया का प्रधानमंत्री आवास बना। दोनों की जो प्रवृत्ति है, मानसिकता है, झूठ बोलना और झूठ बोलकर वोट लेना, और सत्ता के दोनों भूखे। लेकिन सवाल ये, दिल्ली में आपदा से किसका चुनावी फायदा होगा? क्या नए साल में मोदी का धमाका काम करेगा? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र की बम्पर जीत दिल्ली में बीजेपी दोहराएगी? आज महाभारत में जनता से इसी मुद्दे पर सीधे पूछेंगे सवाल। तो मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली की जनता हमारे साथ है। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, यहाँ दिल्ली से जुड़ रहे हैं समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ यहीं से जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं पहले जनता से पूछती हूँ, एक बार जरा जल्दी जल्दी बताइए, दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी आपदा है, आप नहीं आपदा है? बिल्कुल आपदा है। क्यों? उनके क्षेत्र में जाके काम देखो ना, दिल्ली के अंदर क्या क्या काम हुए। पानी से भी त्रस्त है पब्लिक, रोड से भी, सीवर से भी, सबसे तो त्रस्त है। तो आपदा ही तो है पब्लिक के लिए ये। पर जनता तो बार बार चुन रही है, क्यों चुन रही है? चुन रही है जनता, इनके बहकावे में अब इस बार नहीं आएगी। पिछली बार तो आ गई थी, अच्छा। लेकिन इस बार नहीं आएगी। इन्होंने जो वादे करके आए थे कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अच्छा पानी देंगे, ये स्वास्थ्य सुविधाएं तो दे नहीं पाए, ना अच्छा पानी दे पाए। अच्छा। मोदी जी तो पहाड़ों तक भी पानी पहुंचा रहे हैं साहब जी, तो दिल्ली में पानी नहीं दे पाए। मोदी जी ने पहाड़ों तक पानी पहुंचा दिया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। सहमत है आप लोग? सहमत है आप लोग? अच्छा, वो कह रहे दिल्ली, यहाँ दिल्ली में साफ पानी नहीं मिल पाया, सही है ये? बिल्कुल साफ मिल रहा है मैडम, हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो साफ मिल रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक है, सारी फैसिलिटी है। कल का वीडियो है, पिछले 4 दिन से मैं 6 बजे सुबह उठ के पानी के लिए पानी चलाता हूँ, पीला पानी आ रहा है मेरे बाल्टी, पीला पानी आ रहा है। वो इनके यहाँ आ रहा होगा मैडम, हमारे यहाँ चलिए हम दिखाते हैं। नगर की बात। अरे वो कह रहे, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा रुकिए, वो कह रहे, एक भाई साहब कह रहे पीला पानी आ रहा है, दूसरे कह रहे हमारे पास वीडियो है, दिखा। बिल्कुल, यहाँ पे सीवर का पानी आ रहा है, अगर आप पानी निकाल के देखिए, पूरा काला पानी और पीला पानी, इसे पी के वैसे ही मर जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, दिल्ली में मैं एक चीज आप सबसे पूछती हूँ, हमने पिछले कुछ समय में देखा है, हरियाणा में एक सरप्राइज देखा हमने, किसी ने उम्मीद नहीं की थी वहां बीजेपी जीत जाएगी। आप तो सर बीजेपी का पूरा झंडा पहनकर बैठे, तो आपसे पूछूं, मुझे पता उम्मीद क्या जवाब देंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस बात का मैं आपको दावा देता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों ने भ्रमित करने का काम किया हरियाणा में, एक चौटाला जी की पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी ने। इन्होंने इतना भ्रम गेम खिलाने की कोशिश करी हरियाणा में, लेकिन ये उसमें बिल्कुल विफल रहे। नहीं, अब दिल्ली में भी वही होगा क्या? दिल्ली में क्या लोग सोच रहे हैं, किसकी सरकार इस बार? दिल्ली में स्पष्ट भाजपा की सरकार आएगी और
मोदी जी की नीतियों से लोग प्रभावित हैं, तभी अलग अलग स्टेटों में 2-2, 3-3 बार रिपीट भाजपा की सरकारें हो रही है। मुझे लगता है दिल्ली के जो 12 साल से कुशासन और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा में दिल्ली में हुआ, तो फिर इस हिसाब से तो रिपीट यहाँ पर तो 2 साल से अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार कितना किया, शराब में दलाली खाई आपने, स्कूल नहीं बनाए आपने। अच्छा, ये वाला मुद्दा, अब देखिए ये वाला मुद्दा क्या इस बार तस्वीर बदलेगा, मैं इस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले जरा अपने मेहमानों के पास एक बार चली जाती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, संजीव कौशिक जी, आप सुन रहे हैं क्या चल रहा है दिल्ली के जनता के बीच से आज महाभारत कर रही हूँ। सिद्धार्थ जी जरा बता दीजिए, सब लोग सोच रहे हैं इस बार कि जो एक आपके लिए एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है हरियाणा टू महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र टू दिल्ली भी जाएगी। निश्चित रूप से सुचरिता जी, देश की जनता, प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ खड़ी है। जो बढ़ता हुआ विकसित भारत है 2025, जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बढ़ाने का हमारे लिए वर्ष है, भारत की नई आकांक्षाओं का वर्ष है। ऐसे समय में लुटेरों को और घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता अपनी मोहर नहीं लगाएगी। वो मोहर लगाएगी विकास को, वो मोहर लगाएगी विजन को। अब ये दिल्ली में तो आपदा के तरीके से बरसे ही है। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, आज दुनिया की इकोनॉमी 30% पे ग्रो कर रही है, पर भारत की इकोनॉमी 70% पे ग्रो कर रही है। और देश की राजधानी में क्या हो रहा है, ना साफ पीने का पानी है, ना साफ हवा है लेने के लिए, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला। त्राहिमाम हुआ है। जहां पर कोविड का दौर चल रहा हो, वहां पर यहां के आपदा मुख्यमंत्री वो लोगों का पैसा लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर का पैसा लेकर के शीश महल बनाने का काम करें, 6-6 करोड़ के पर्दे लगाने का काम करें, लोग नल खोलें तो काला पानी आए। टैंकर माफिया दिल्ली में जितने चला करते थे उससे 4 गुना चलने लग गए। जब ऐसी स्थिति में देश की राजधानी पहुंच चुकी हो, तो दिल्ली की जनता कहती है अब इन आपदा वालों को बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि आपदा वाले अब दिल्ली में नहीं चलेंगे। ये दिल्ली को आपदा मुक्त बनाना है, यहां पर अवसरों की आवश्यकता है और अवसर भारतीय नहीं। देखिए मेरा सवाल हमेशा बड़ा, मेरा सवाल सिद्धार्थ जी हमेशा स्पष्ट रहा है। देखिए दिल्ली, आपने हरियाणा में तो आप ही की सरकार थी, आप वापस आ गए, महाराष्ट्र में भी थी, वहां वापस आ गए, लेकिन दिल्ली में आप जगह नहीं बना पा रहे हैं। पिछले 10 सालों से ट्राई कर रहे हैं। इस बार मैं जरा संजीव जी आपसे पूछ लेती हूँ, आपदा में 10 साल से घिरी रही है क्या दिल्ली? इस बार यहाँ पर एक भाई साहब ने बोला कि भाई जिस तरह के घोटाले हुए हैं इस बार जाएगी, दिल्ली से जाएगी आपकी सरकार। सुचारिता, पूरे हिंदुस्तान में अपना पताका फहरा लेने के बाद में दिल्ली में 3 बार से चारों खानी चित्त होती भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री जी जब आज 29 मिनट तक लगातार बोले, तो उनके चेहरे पर, उनके भाषा में, उनके हाव भाव में हताश और बेबसी नजर आ रही थी। वो कुंठित भी थे। वो अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियों के सामने कोई लंबी लकीर खींचने की बात नहीं कर रहे थे कि हमने लकीर खींच दी है। वो खुद बड़ी लकीर को छोटा लकीर बताने का प्रयास कर रहे थे। सिर्फ यूनिवर्सिटी के 4 ईंट और 4 शिलान्यास करने वो गए थे 3 यूनिवर्सिटी के। उनको पिछले 10-11 सालों में इतने यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए थे कि अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल छोटा दिखाई देने लगता। 10 सालों में 22,000 जो क्लासेज बनाए अरविंद केजरीवाल ने, वो छोटा दिखाई देने लगता। 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, वो छोटा दिखाई देने लगता। 11 वोकेशनल क्लासेज बनाए, वो छोटा दिखाई देने लगता। और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बनाए, वो छोटा दिखाई देने लगता। भाई 3 ईंट रख करके आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं सुचरिता जी। 4 लाख झुग्गियों के लिए कम से कम 15 लाख मकान चाहिए उसके लिए। और पिछले 2020 में उन्होंने वादा किया था कि 22 में सबको हम मकान दे देंगे। 1700 मकान आज दिए और 3000 इससे पहले 4700 टोटल मकान उन्होंने दिए। और उस पर इतना बड़ा दम कि सबको दे दिए मकान। कितना झूठ बोलेंगे वो, कितना बेजा झूठ बोलेंगे। और आपदाओं की बात वो कर रहे हैं। सचमुच में भारतीय जनता पार्टी को आज समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से। मुझे तो ये लगता है संजीव जी, कौन सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो जनता तय करती है। वो जनता तय करती है, क्योंकि 10 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भी है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, आप पर तो बीजेपी एक तरफ हमला करती, दूसरी तरफ से कांग्रेस आपके खिलाफ खड़ी हुई है। किसके खिलाफ? यहाँ कोई बोल रहा है शीश महल। अब मुझे जरा बताइए, एक आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी शीश महल में रह सकता था। प्रेम जी, अच्छा एक मिनट। अगर विधायक जी ने यहाँ के पटपड़गंज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है ये, पटपड़गंज विधानसभा, अगर उन्होंने अच्छे काम किया होते तो ये विधानसभा छोड़कर नहीं जाते। वो छोड़ गए, बिल्कुल छोड़ गए। जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं, आप उनके क्षेत्र में, आपको लग रहा है वो छोड़, वहां से भी नहीं जीतेंगे, वहां से भी नहीं जीतेंगे।
यहाँ से गए जैसे भाग के वहाँ से भी नहीं जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, आपदा। वो वाक्य में ही दिल्ली के लिए आपदा है इस टाइम, बिल्कुल इस समय पर। देखो इस बार तो हमने चुनावों में देखा नारे किस तरह से छाए रहे हैं प्रेम जी, हमने चुनावों में देखा नारे किस तरह से छाए रहे हैं, एक है तो सेफ है, वहां बटेंगे तो कटेंगे। अब उन्होंने एक और नारा दे दिया, आपदा से घिरे हैं, आपदा। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने आज ये भी कहा कि अन्ना जी के साथ रह करके कट्टर बेईमानों ने सत्ता हासिल कर ली। अब वो दिल्ली का मतलब स्थानीय दिल्ली है कि राष्ट्रीय दिल्ली है, वो अपने लिए बोल रहे थे या आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे थे, लेकिन कट्टर बेईमानों ने अन्ना के पीछे छिप करके जरूर उसका राजनीतिक लाभ उठाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसको मैंने ध्यान दिलाया। दूसरी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं, सरकार 3 बार रहे तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बीजेपी अपना हाल का एमसीडी चुनाव भी हार गई है। जनता लंबे समय से बीजेपी को सत्ता से बाहर रखे हुए है, तो ऐसे में आज सेकंड और थर्ड के लिए बीजेपी और कांग्रेस लड़ाई लड़ ले। आम आदमी पार्टी को सेकंड पे कौन है? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी 1 पर है, 2 पे कौन है? 2 पर अभी कौन है? अभी हम ये कहेंगे कि जैसे दलित और मुस्लिम। नहीं, सीधे बताइए, क्या बोलूंगा ना, विश्लेषण बाद में, पहले बताइए विश्लेषण बाद में। भाई जनता को तो इंस्टेंट नूडल्स चाहिए, वो उनको इंस्टेंट आंसर। पूरा चुनाव कैंपेन बाकी है, इसलिए ऐसे मेरे बोलने का कोई मतलब आप कांग्रेस बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है बीजेपी में कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक नेचुरली अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला रहा है। 35% वोट बीजेपी के पास रही, इसको तो कोई नकार नहीं सकता ना। लेकिन इस बार जो बदलाव दिख रहा है, बीजेपी अपना 35% वोट बचा के बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेम कुमार जी ने कहा कि नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, लेकिन नंबर 2 और 3 पर कौन है? मैं जरा जनता से पूछूंगी कौन है? आम आदमी पार्टी 3 नंबर पे जा रही है, 3 नंबर पे है आम आदमी पे आ रही है। 1 नंबर पार्टी के पास लोकल का एक नेता नहीं रहा, बाहर से उठा के प्रत्याशी यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये हाल है। मैडम अगर ये केजरीवाल के चेहरे पे साफ झलक रहा है, जो 12 साल से सत्ता में बैठे थे वो आज उनको पंडितों की याद आ गई। उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली से यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, पंडितों की याद आ गई। भाई उन्होंने कहा कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद दो टर्म्स में अब उन्हें याद आ गया कि उन्हें पंडितों को की भी याद आ गई। यानी उन्होंने कहा कि भाई उनको वेतन दीजिए, उनको सैलरी दीजिए। हाँ, मैं एक बार आ रही हूँ, जरा एक बार अजय वर्मा जी से भी रिएक्शन ले लूं। आप लोग भी जरा इस पर बोलिए। भाई अजय वर्मा जी, प्रेम कुमार जी यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं नंबर 1 पर तो आम आदमी पार्टी है, 2 और 3 आप लोग तय कर लीजिए। कांग्रेस बुरी तरह से हमलावर है इस बार आम आदमी पार्टी पर। देखिए सुचेरिता जी, चूंकि मैं लखनऊ आ गया नहीं, आपके बीच जरूर रहता, लेकिन आपके मन से आपका धन्यवाद। अभी जनता की आवाज निकल गई कि लड़ाई कांग्रेस की है, अभी आपके मुंह से ही निकला। आपने कहा कांग्रेस का नाम लेना चाहते, तो ये जो नारी की आवाज होती है, भारतीय नारी की, वो देवी की आवाज होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए। नहीं, वो जनता नहीं थे, वो तो प्रेम कुमार जी थे। पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, ये अच्छी बात है कि वो जनता के बीच खड़े होकर बात कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन वो जनता नहीं थे, वो प्रेम जी थे। भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, जो सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि साहब कोविड को पूरे देश को पता है, एक पुरानी सीडी ले आते हैं। कोविड में पूरे देश ने दिल्ली में देखा कि किस तरह से लोग जान दे रहे थे, सिलेंडर नहीं थे, पुलिस का रवैया क्या था। पूरे देश ने देखा कि सरकार का कितना नेगेटिव रोल था और ये माफ नहीं करेंगे, और केवल सर्टिफिकेटों पे नाम छपवाया जा रहा था दवाई के ऊपर। तो अच्छा, अब आप आके कह रहे हैं आपदा। एक्चुअली में देश पे आपदा आई हुई है, बड़ी आपदा देश पे और छोटी आपदा दिल्ली पे है। मोदी जी जो कह रहे हैं, एक बड़ी आपदा है, एक छोटी आपदा है। हाँ। इन दोनों को दिल्ली के 2 करोड़ वोटर ने समझ लिया कि ये ठगे, एक महाठग है, और ये ठगने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जुमले दे रहे हैं। नहीं, देखिए बड़ी आपदा आप बीजेपी को कह रहे हैं, सब जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बीजेपी बड़ी आपदा है। पर आप छोटी आपदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कह रहे हैं। मेरा सवाल उससे है, अब अगर कांग्रेस भी हमलावर है, बीजेपी भी हमलावर है, आम आदमी पार्टी, इसीलिए तो आपको चाह रही है आप विपक्ष से ही आउट हो जाए, कोई बोलने वाला बचा ही ना उनके खिलाफ। हमारे नेता लड़ रहे हैं, जीएसटी पर छोटे व्यापारियों के लिए हम लड़ रहे हैं, नौकरी से बेरोजगार परेशान युवाओं के लिए हम लड़ेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में आएगा। दिल्ली में जो लूट चल रही है ग्रेफ 4 के नाम पे, दिल्ली पुलिस द्वारा कि सब पैसा ले लेते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, ये भी नहीं चलने दिया जाएगा।
महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, दिल्ली को सड़कें मिलेंगी, वही शीला दीक्षित जी के टाइम जैसा। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है अजय जी, मैं जरा जनता से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं हम बीजेपी को भी हटा देंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हटा देंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को कोई रेस में देख रहा है दिल्ली में? मैं ये पूछ लेती हूँ। हाँ बताइए। वो कह रहे हैं ये 70 विधानसभा में एक हॉट सीट है। यहाँ जब भी मुकाबला हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के में हुआ है, 2 युवा चेहरे लड़ते थे, उसमें अनिल चौधरी यहाँ से विधायक बने थे, 5 साल उन्होंने बढ़िया निरंतर काम किया। आज आम आदमी पार्टी को एक डमी कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। डमी कैंडिडेट है, क्योंकि एक बाहर से पैराशूट से लाकर आपने यहाँ पर खड़ा कर दिया। इन्हें एक कार्यकर्ता नहीं मिल रहा, एक कार्यकर्ता इन आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। इस बार किसकी सरकार आ रही है मुझे बताइए। साहब यहाँ से सिर्फ इसलिए भागे क्योंकि उन्होंने जो है इतने बड़े घोटाले को जन्म दिया दिल्ली के अंदर। देश के युवा और दिल्ली के युवा जो है ये शराब नहीं मांगते थे, वो इन लोगों से नौकरी मांगते थे। यहाँ के हालात इन्होंने इतने बदतर कर दिए पटपड़गंज विधानसभा के कि भाई इन 5 सालों में ज्यादातर टाइम तो ये जेल में रहे। और जो यहाँ की जो सिविक एमिनिटीज होती हैं एक सिटीजन की, वो उनको नहीं मिली। गटर उबल रहे हैं, पानी तो मैं सवाल पूछती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वो जेल में रहे, तो क्या उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली में होगा? बिल्कुल नहीं। जो इनकी पॉलिसियां थी, एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल साइड रख दी इन्होंने। पूरा फोकस इनका शीश महल बनाने पे था, पूरा फोकस इनका लिक्विड पॉलिसी पे था। इतना बड़ा स्कैम। अच्छा मैं एक बार पूछती हूँ, एक बार सुनिए संजीव जी जरा आपसे पूछ रही हूँ। समीर जी आप भी आ जाइए इधर, थोड़ा सा देर से जुड़े। मैं आपसे संजीव जी पूछ रही हूँ, सिद्धार्थ यादव जी को भी जरा स्क्रीन पर रखिए। संजीव जी आपने सुना जनता कह रही है कि इन्होंने अपना शीश महल बना लिया, प्रधानमंत्री ने भी कहा मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए घर बनाया। आपको लगता है ये डेंट करेगा जनता के बीच? हम इस वक्त ये बात नहीं करना चाहते थे कि हम भी बताया कि 2700 करोड़ का देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना घर बना लिया। 8400 रुपए का 8,400 करोड़ रुपए का वो हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का चश्मा पहनते हैं और 5 लाख की घड़ी पहनते हैं। हम इससे नहीं कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये भी जानना चाहिए हम इस पे चुनाव थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं सुचारिता। हम तो लड़ रहे हैं कि हमने बिजली बेहतर दी। हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली की सुचारिता हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लोगों को कि आप देखिए आपके बच्चों के लिए हमने कितनी बेहतर स्कूल बना दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का पर्दा हटा के एक बार अंदर उनके बेडरूम में झांक लीजिए। ये बेडरूम में झांकना, बाथरूम में झांकने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की, इससे जब तक नहीं उभरेगी तब तक दिल्ली की जनता के दिलों में जगह नहीं बनाएगी। आप काम कीजिए, शिक्षा पे काम कीजिए, स्वास्थ्य पे काम कीजिए, बुजुर्गों के लिए काम कीजिए, माताओं के लिए। आपको लग रहा है कि अगर शीश महल की बात हो रही है तो वो बेडरूम में झांक रहे हैं? जरा सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। वो बेडरूम में झांक रहे हैं, वो कह रहे हैं शीश महल की बात करें, हमारे घरों में क्यों झांक रहे हैं आप दिल्ली की जनता के घरों की बात करिए ना। सुचरिता जी, बेडरूम में झांक करके तो लोग सत्ता में आए। मुझे तो याद है मंच पे खड़े होकर के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल फाइल दिखाया करते थे और कहा करते थे कि शीला जी के घर में कितने एसी लगे हुए हैं। तब वो दुनिया को मॉरल पाठ पढ़ाया करते थे कि एक मुख्यमंत्री के घर में कितने कमरे होने चाहिए, कितने एसी होने चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर अपने घर में 50 लाख का कमोड लगवा लिया, 6 करोड़ के एसी लगवा लिए, स्पा लगवा लिया। आप उसकी तुलना कर रहे हैं और कौन से झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के घर से आप तुलना करना चाहते हैं जहां पे एसपीजी रहती है, जहां पे पीएमओ चलता है, उसका तुलना आप एक अर्ध राज्य जो कि पूर्ण राज्य के भी दर्जा नहीं है वहां के एक मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं। कमाल करिए थोड़ा सा। ये 10 साल में आपका आइडियोलॉजिकल खोखला पर आ चुका है, इससे बाहर निकलिए। रही दूसरी बात, अभी विकास की कुछ बात कर रहे थे, मैं चैलेंज देता हूं 5 नए कॉलेज और 5 नई यूनिवर्सिटी बता दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 70 कॉलेज है, या तो कांग्रेस ने बनवाए या जनसंघ भाजपा ने बनवाए। एक कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का जो आम आदमी पार्टी ने बनवाया हो, तो दिल्ली के दिल में एक दिल्ली विश्वविद्यालय है, एक कॉलेज आपसे नहीं बनवाया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया। कॉलेज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बनवाया हो जरा बता दीजिए। पोषित है। मैं एक बार समीर जी आप जाइए और कमाल कर रहे हैं। मैं जरा समीर जी हमारे साथ आ गए हैं। समीर जी थोड़ा लेट आया, जरा ये बता दीजिए समीर जी, दिल्ली के बीच आज दिल्ली के लोगों से बात हो रही है, मुझे ये बताना है कि आज प्रधानमंत्री ने जब आज शंखनाद कर दिया एक तरह से दिल्ली का, आपको लग रहा है इस बार हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली भी गेम चेंजर होगा?
बिल्कुल इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का मुझे पूरा लक्षण नजर आ रहा है और इसके कारण नजर आ रहा है कि इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अभी तक आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ती थी। जिस तरीके से कांग्रेस इस बार उम्मीदवार उतारे 47 से ज्यादा, आज अलका लांबा को उतार दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ, कांग्रेस दमंगी से चुनाव लड़ रही है। जो कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी लेकर गई थी, कांग्रेस उसमें से बड़ा वर्ग वापिस अपने पास लेकर जा रही है और अरविंद केजरीवाल को पहली बार त्रिकोणीय चुनौती का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी करना पड़ रहा है और कांग्रेस के साथ भी। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से स्पष्ट है कि जैसे उड़ीसा में 24 साल के बाद नवीन पटनायक की सत्ता परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वैसे ही दिल्ली में केजरीवाल का सत्ता परिवर्तन इस बार तय है। अरे बड़ी बात कह दी उन्होंने, बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि उड़ीसा की तरह यहाँ पर भी परिवर्तन होने वाला है। अब मुझे मुझे एक बात, मुझे एक चीज पूछनी है, क्योंकि दिल्ली में वो सत्ता परिवर्तन के उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, उससे भी डेंट होगा, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से वॉक अवे दे देती थी। लेकिन इस बार सर आपको लग रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, समीर जी की बातों से लगता है कि अब बीजेपी को उम्मीद इस बात पर है कि कांग्रेस परफॉर्मेंस करे। कांग्रेस के परफॉर्मेंस, बीजेपी का हमेशा 30% ज्यादा वोट बैंक रहा है। आप देख लीजिए, जो भी वोट बैंक गया था कांग्रेस का 40% शीला दीक्षित जो समय था वो 8% पे आ गया था। अब कांग्रेस पहली बार लड़ते हुए दिख रही है। संजय दीक्षित के बयान बता रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं। और आप ये मान रहे हैं कि 35% बीजेपी का रहा है तो रहेगा, और आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का 54% रहा है तो वो नहीं रहेगा। ये कैसी बात हो गई? ये कांग्रेस 9 से 20 पे जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 4 से 5 वोट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं जनता से पूछूंगी, मुझे जरा बता दीजिए, आप में से किसको लगता है इस बार आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी? जरा हाथ खड़ा कर लीजिए, आपको लगता है? इतने लोगों में एक है आप? हाँ जी। क्यों करेंगे? बीजेपी के लिए दिल्ली अभी भी दूर है, क्योंकि लोगों को अरविंद केजरीवाल पे विश्वास है, उनके वादों पे विश्वास है। रही लिकर पॉलिसी की बात, तो वो जो मामला है वो भी पेंडिंग है कोर्ट में, वो भी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उसका फैसला नहीं आया है। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पानी के क्षेत्र में चले जाओ, चुनाव के टाइम का वादा नहीं चाहिए। आपको देना था तो 5 साल 7 साल पहले क्यों नहीं दिया? अरे वो कह रहे हैं, रुकिए, मुझे ये बताइए, अच्छा आप में से कितने को लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। कांग्रेस की सरकार, देखिए कांग्रेस वाले भी हैं जो कह रहे हैं हाथ आए। बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में? अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ सर, एक मिनट मैं औरों से भी बात कर लूं। अच्छा आप बताइए मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर सभा करते हैं दिल्ली में और वो सुनते हैं आप उनकी बात, वो कहते हैं कि यहाँ पर आपदा में घिरी रही है दिल्ली, आप युवा हैं, आपको लगता है ऐसा है या फिर बदलाव आपने देखा? कुछ भी बदलाव नहीं देखा हमने दिल्ली में। पिछले 12 साल से कुछ भी हम बदलाव नहीं देख रहे हैं। तो वही चीज है वही चीज हम आप दिल्ली में देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हो। पिछले दो तीन सीटें, जो 2-3 राज्य अभी हम लेके आए, बीजेपी लेके आई है, उसी तरह पुराना जो इतिहास है वो बदल के रहेगा और बीजेपी सरकार यहाँ पर पूर्ण बहुमत से बनाएगी। अच्छा, उड़ीसा में हो सकता है, वो ये कह रहे हैं। एक बात मैं पूछती हूँ जरा, एक बार मैं संजीव जी से पूछती हूँ। संजीव जी, वो कह रहे हैं उड़ीसा में भी बदलाव हुआ है, समीर जी ने यह कहा, तो उसी तरह का बदलाव इस बार दिल्ली में भी होने वाला है। आपको पता नहीं चलेगा कब सरकार बन जाएगी बीजेपी? जाता पिछले 3 बार से जो लोग आपके अगल बगल में खड़े हैं और मोदी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हाथ उठाइए, सबसे ज्यादा वही उठा रहे हैं कि मोदी जी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। सच बात यह है कि इनके घरों की महिलाएं 25 लाख से ज्यादा अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है हमारी महिला सम्मान योजना के लिए। यकीन देखिए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, उन घर की महिलाओं को कितना यकीन है अपने बेटे पे, तो वो थोड़ा सा पलट के आप देखेंगे तब पता चलेगा। जाने में उनको पता है कि वो घर में बैठी हुई है, उनका बेटा उनके लिए लगा हुआ है और सबसे बेहतर विकल्प। मैंने कहा कि ये मूल मुद्दे की लड़ाई है। ये लाख भटकाते रहे, दाएं बाएं भटकाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है? आज पता सिद्धार्थ यादव जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है, उनके घर की महिलाएं हमारे महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्टर भी करा चुकी हैं। अच्छा, मैं नहीं कराया? एक मिनट मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर एक ने भी कराया होगा, नहीं कराया, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात को। पर वो तो महिला सम्मान के तहत आपके घर की महिला होना ही नहीं है। झूठे फॉर्म में वो जो पैसे हैं वो भी घर के गायब हो जाएंगे। बिल्कुल झूठा है। पता है ना, रजिस्टर करने से कोई फायदा है नहीं। 1000 का उन्होंने लोकसभा से पहले भी कराया था। वहाँ पे पंजाब में चले जाओ, 1000 का देना था, वादा किया, 2.5 साल हो गया, अभी तक नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, एक मिनट सिद्धार्थ जी, मैं जरा इसलिए पूछूं, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं पंजाब में दे
दीजिए, पंजाब में तो दिया नहीं, दिल्ली में झूठे वादे कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी जरा जवाब दीजिए, आपको लग रहा है कि ये डेंट करेगा? देखिए बिल्कुल सुचरिता जी, लोगों ने तो सच्चाई बता ही दी। मैं तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात पर आपत्ति भी दर्ज करवाता हूं। उनका टीवी पर ये कहना और अहंकार की भाषा में कहना कि ये लोग यहाँ खड़े हैं कि घर की महिलाएं जो है वो ऐसा कर चुकी हैं, आप किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? ये राजनीति करना बंद करिए। आपने जो झूठा वादा पंजाब के अंदर किया था 2022 में किया था, आज तो महिलाएं ताक रही हैं, सरकार चल रही है, दे दीजिए। किसने रोका? 2023 दिसंबर में आपने यहाँ कहा, दिल्ली के अंदर आपने क्यों नहीं दे पाए? लोकसभा से पहले कहा क्यों नहीं दे पाए? आज 1 रुपया किसी महिला के हाथ नहीं आया, उनको अपमानित करने का काम आप करते हैं और टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि घर की महिलाएं ऐसा कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो आप बोल रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हक दिल्ली के लोगों का है, आयुष्मान भारत को तो लागू आप होने नहीं दे रहे क्योंकि लोगों को कोई राहत मिल जाए, केंद्र की कोई योजना का लाभ मिल जाए। इतनी छोटी कुंठित मानसिकता वाली यह आम आदमी पार्टी और इनका नेतृत्व है, इसलिए ऐसे अडंगे और रोड़े डालते हैं। नहीं तो पूछ लीजिए प्रश्न, आयुष्मान भारत अगर लागू हो जाता दिल्ली में तो क्या दिक्कत हो जाती? क्या दिल्ली के लोगों को अधिकार नहीं है स्वास्थ्य सुविधाओं का देश भर में जाकर के लेने का? पर ये लोग छोटी सोच वाले लोग हैं, कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, इसलिए ऐसा चाहूंगी संजीव जी भी सुने, अजय जी भी सुने, समीर जी और प्रेम जी भी सुने। एक सोच ये है कि बीजेपी की तो अब 22 राज्यों में सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए उनके पास पंजाब और दिल्ली है। तो आप जितनी भी ताकत लगा रहे हैं उससे दुगनी आम आदमी पार्टी लगा रही है दिल्ली में, क्योंकि उनके लिए ये उनकी शुरुआती सत्ता की एक तस्वीर थी और वो इसको बनाकर रखेंगे, ये कहा जा रहा है। दिल्ली में वो दिल्ली को हाथ से नहीं जाने देंगे, तो दिल्ली में ऐसा लगता है समिति। देखो सर, दूसरा कारण है, अगर अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली की सरकार गई तो 3 महीने के अंदर एमसीडी उनके हाथ से निकल जाएगा, पार्षद छोड़ के चले जाएंगे और उसका असर पंजाब पे पड़ेगा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता लौटेगी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली हारूंगा तो मैं सारे राज्य गवा दूंगा, और ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की जो बौखलाहट बता रही है इस बात, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उनको जवाब नहीं सकता। शीश मलबे जवाब नहीं दे सकते। दिल्ली को शराब की नदी इतने ठेके दिए, उसका जवाब नहीं है। टैंकर माफिया के उनके पास जवाब नहीं है। तमाम तरह की योजना लेकर आओ, जो योजना लेकर आए थे वो संजीवनी और बाकी विभागों ने बोल दिया कि भाई ये फर्जी योजना है, ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। उनकी सरकार के जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि गैर कानूनी है। मुझे लग रहा है एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। अरविंद केजरीवाल एक हारी हुई लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और तय मानना है जब चुनाव आएंगे दिल्ली विधानसभा के, अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रेम जी, यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो सुर्खियां बटोर रहा था वो ये भी था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जो खुलकर मोर्चा खोल दिया राहुल गांधी एंड कांग्रेस के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए और जनता को भी बताइए कि वो डेंट करेगा दिल्ली चुनाव इस बार, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाएगी, इस बात पर बहुत कम लोग भरोसा करते हैं, लेकिन इस बात पर जरूर भरोसा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते। देखिए, सरकार बनाएंगे ये बात तो आम आदमी पार्टी भी बोले तब भी आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बीजेपी पे भी कर सकता है। तो कांग्रेस जिसके पास बहुत 5-6% वोट रहा है वो सरकार बनाने की बात करेगी तो आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन राजनीति बदल रही है ये तो दिख रहा है। और जो पुराने वोट बैंक कांग्रेस को लौट के आ रहे हैं तो इससे एक बेचैनी पैदा हुई आम आदमी पार्टी में, तब उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया। लेकिन आप फिर देखेंगे कि उन्होंने अपने उस अटैक को वापस ले लिया है, इसको भी ध्यान दीजिए। नहीं, उन्होंने अटैक इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है फर्जीवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी नहीं कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये देशद्रोही है, इस तरह के आरोप लगा रही है। आप जो बोल रहे हैं उन बातों के बाद जो उन्होंने आक्रमण किया, उस आक्रमण को अब उन्होंने रोक लिया है, कारण समझिए इसका। पर उन्होंने कई बार रोका, ये मैं पहले भी बताऊं, पंजाब में भी उनकी कोशिश थी कि गठबंधन नहीं दे रहे हैं ना, आप बोलने नहीं दे रहे, 2-1 लाइन में बोल देंगे। उन्होंने रोक लिया और रोकने के बाद क्या नजारा, उनको लग रहा है कि दलित के मुस्लिम्स और दूसरे परंपरागत वोटर्स कांग्रेस के पास आते भी हैं तो चलो इनको कुछ सीटें मिल भी जाएंगी तो हमारे सरकार बनाने में काम आएगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को रोक लिया है। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष है और इस संघर्ष में बीजेपी के लिए, ये तो कह रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी ऐसे सोच रही होगी वैसे सोच रही होगी, समीर जी कह रहे थे, लेकिन बीजेपी भी ऐसे सोच रही कि अगर हम थर्ड हो गए तो क्या होगा, बिहार किस मुंह से जाएंगे चुनाव। सोच रही है क्या बीजेपी, ये सोच रही है क्या बीजेपी? अरे एक बार सिद्धार्थ जी, जनता तो नहीं कह रही है, जनता तो नहीं कह रही, मैं सिद्धार्थ जी से पूछती हूँ। सिद्धार्थ जी, अच्छा सिद्धार्थ जी भाई, आप ये सोचकर बैठे हैं कि तीसरे नंबर पे आ जाए तो कोई बात नहीं, रनर्स अप तो मिलेगा, 22 है हमारी जेब में। देखिए सिद्धार्थ जी,
देखिए सुचारिता जी, इनकी ये गलतफहमियां बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं दिखने को मिलेगी। ये जो इनकी जितनी बौखलाहट है, अरविंद केजरीवाल की जितनी छटपटाहट है, वो सब आपको भी सड़कों पर दिखेगी। कुछ नहीं होना, ये कुछ नहीं होना। प्रेम जी तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, पर कुछ भी नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और दिल्ली को वापस विकास की राह पर लेकर के जाएगी। चलिए, मैं एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाने वाली हूं। आज दिल्ली में, दिल्ली के विधानसभा में, संजीव जी आ रही हूं मैं, एक बार आ रही हूं, उसके बाद आती हूं। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा में योगी जी के पोस्टर लगे हैं और उन पोस्टर पर लगा है ना बटेंगे ना कटेंगे। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं और जनता से पूछूंगी पहले, क्योंकि ये कहा गया बहुत हद तक कि महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव में ये लाइन हिट रही, ना बटेंगे, यानी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। आपको लग रहा है दिल्ली में ये लाइन चलेगी? चलेगी, जरूर चलेगी, क्योंकि जो ये बीजेपी का नारा रहा है हिंदुत्व पे, तो ये तो बात सही है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा जो दिया है उन्होंने बहुत सही दिया है। अगर ये नहीं होगा तो शायद हम कट ही जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ये वाला नारा दिल्ली में भी चलेगा? चलेगा यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली में लोग ये धर्म की राजनीति नहीं समझते। यहाँ लोगों को शिक्षा और विकास से मतलब है। पुजारियों को जो वेतन दिया उसका कौन? मैडम, ये बीजेपी ये कह रही थी कि हिंदुओं को दरकिनार कर रहे हैं, हिंदुओं की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनकी इस बात को भी उन्होंने काट दिया। सैलरी इमामों का दिया, उन्होंने उस बात को भी काट दिया, कह के ये बात। अब इससे भी परेशानी है बीजेपी को कि अब उनकी तरफ देख रहे हैं। अब उनको ना दे तब भी दिक्कत है, दे रहे हो तो उन्हें तब भी परेशानी है। बीजेपी को तो हर पॉलिसी से परेशानी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को गुमराह तो कराई है, अब वो अपने कार्यकर्ता को भी गुमराह कर रही है। नहीं, मुझे बताइए, बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति यहाँ चलेगी कि नहीं? मतलब एक है तो सेफ है वाला नहीं चलेगी। मैं हमारे आम आदमी पार्टी के वक्ता को बता देना चाहता हूँ, ये चुनाव के समय पर आपकी मंशा पे सवाल नहीं उठाए जा रहे। आपने चुनाव के समय पर ये जो हमारे पंडितों के धर्म में प्रांतों पढ़ने वाले, मंदिरों में बैठने वाले पंडितों के लिए जब आपने चुनाव के समय पर सोचा है, इस पर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है। आप तो बीजेपी का तमगा लगाकर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए ना, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा यहाँ चलेगा? आपको तो हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये बहुत एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा हमेशा से दिल्ली का था, है और आज भी। हम रोहिंग्या को यहाँ से भगाकर रोहिंग्या वाला मुद्दा, एक मिनट, रोहिंग्या वाला मुद्दा है मैडम। आज हालात, हम बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं, आज उस पर बात नहीं हो रही। आज बात हो रही है कटेंगे तो बटेंगे। हमारे पूर्वज कटे ना बटे। आज हमारे जो पिताजी टाइम रहे वो भी नहीं कटे ना बटे। आज भाजपा ने एक डर डाल दिया। मेरे दिमाग में तो डर है नहीं, क्योंकि मेरे में ताकत है। मैं अपनी माँ बहन की सुरक्षा अपने आप कर सकता हूँ और किसी में। और दूसरी चीज, अब बात आ जाती है मैडम, अब बात आ जाती है मैडम। हालात आज बद से बदतर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज में ना पानी की सुविधा ठीक, ना आपके रोड ठीक, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक। कौन बनाएगा? कौन बना सकता है? मैडम, इस विधानसभा की बात करूं और दिल्ली की बात, इस दिल्ली को श्रीमती शीला दीक्षित स्वर्गीय आज अच्छे उसमें है। उन्होंने बहुत अच्छे से इसे डेवलप्ड किया। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, बनाई। और मुझे लगता है कि अगर इस दिल्ली को चला सकता है या दिल्ली को कोई बना सकता है, या मतलब एक अच्छा दिल्ली हमें जो बेटर दी थी, जो आज कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं वो दिल्ली में। वो कह रहे हैं तब आएगी, जब बनेगी तब ठीक बनेगी। जब राजनीतिक फैसले होते हैं तो जो चौंकाने वाले फैसले होते हैं हमेशा एक ही पार्टी के पक्ष में थोड़े होंगे, और भी पार्टी के में भी आप कह रहे हैं चौंकाने वाला फैसला होगा दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार, जिस तरह से है ये कह रहे हैं। उसको कंक्लूड करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं विश्लेषक हूँ, अभी बहुत लंबा कैंपेन बाकी है, तो उस कैंपेन को बाद में हम ये जज कर पाएंगे कि कौन सी सरकार। लेकिन कांग्रेस इस बार मजबूती से खड़ी है और थ्रेटनिंग दे रही है। भाई लग रहा है आपको लग रहा है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है? नहीं बनेगी। सरकार केवल सरप्राइज हो सकता है भाई। सरकार केवल बनेगी तो बीजेपी की बनेगी। जहाँ पर 3 पार्टियां होती है ना, वहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है भाई। बताइए जरा, आपको लगता है दिल्ली में कांग्रेस आ सकती है वापस? कांग्रेस तो नहीं, पर फाइट है बिटवीन आप एंड बीजेपी। कांग्रेस वो तो पक्का है, कांग्रेस का कौन से कांग्रेस भाई फाइट तो है। हाँ, बोलिए। कह रहे तीन पार्टियां लड़ती हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी। पंजाब में इनकी सरकार नहीं है,
पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 3 पार्टी, अभी मेयर का भी चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस। ठीक है, मैं एक बार मैं पूछ रही हूँ सिद्धार्थ जी आपसे पूछ रही हूँ, ये बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, आपको लगता है ये लाइन आपकी दिल्ली में भी रहेगी? बिहार में हो नहीं तो सिद्धार्थ जी देखिए सुचरिता जी, ये कोई लाइन चुनाव के लिए नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये देश का नारा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिनको अंग्रेजी अच्छी लगती हो वो उसको यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल समझ सकते हैं, जिसको जो भाषा अच्छी लगती हो वो सुन सके। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के विकास पर है, लुटेरों से दिल्ली हमें वापस लेनी है और वापस से दिल्ली को वो सुनहरी दिल्ली हमें बनाना है जो देश की राजधानी और इस विकसित भारत की राजधानी के रूप में बन सके। ना नई यूनिवर्सिटी, ना नया कॉलेज, ना पीने का पानी, ना साफ हवा, ना यमुना साफ, कुछ भी जिस सरकार ने ना किया हो उसको दिल्ली की जनता बाहर भेजेगी। दिल्ली की जनता चेहरा बनकर के चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल को बाहर भेज रही है। अब ये इधर उधर की बात कर ले, अपने आप की साख बचाने की कोशिश कर ले, या चाहे कुछ भी करे, पर सुचरिता जी जनता मन बना चुकी है और अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। देखिए, दिल्ली में इस बार मैं एक बार जरा एक फाइनल वर्ड बस जनता से लूंगी, जल्दी मुझे बता दीजिए दिल्ली में इस बार सरकार किसकी बन रही है? विश्लेषक आप लोग सब हैं और घर में मुझे लगता है हर किसी के घर में विश्लेषण होता है, जल्दी से बता दीजिए दिल्ली में इस बार कौन? बीजेपी सपोर्टिव गवर्नमेंट बनेगी। और सपोर्टिव बनेगी, देखिए ये नया आया है। जी बिल्कुल, किसी भी एक पार्टी की सिंगल गवर्नमेंट नहीं आएगी। और आपके चैनल के माध्यम से कुछ भाई पूछ रहे थे रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा, पुलिस किसकी? बीजेपी की। अमित शाह गृह मंत्री। पुलिस जब बीजेपी की है, सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी, तो केजरीवाल और कांग्रेस को क्यों बोलते हो? भगाओ ना, हम तो बोलते हैं रोहिंग्याओं को मार के भगाओ, पुलिस आपकी है ना। अरे भाई सारी चीजें बताई कांग्रेस ने। या आपने जो कहा कि एक मिलीजुली सरकार बनेगी, तो मिलीजुली बीजेपी के साथ कांग्रेस नहीं जाएगी, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी जा सकती है, ये हो सकता है? बीजेपी खरीद फोक करने में माहिर है। अब झाड़ू के कुछ विधायक तो आपको अच्छा, आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता बिक जाएंगे? बिकने में माहिर है। लो अब ये आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कहेंगे। आप एक बात बताएं, इनको सरकार बताइए किसकी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। आम आदमी पार्टी मैडम, आम आदमी पार्टी। प्रेमजीत राज, ठीक है, मुझे बस ये देखिए समीर जी, प्रेम जी, आप लोग इधर जनता के बीच में आप एक उत्साह देख रहे हैं, लेकिन ये बड़ा तय है कि दिल्ली के चुनाव में अभी तो डेट्स भी अनाउंस नहीं हुई है, तब तक सारी पार्टियां अपनी ताकत लगाएंगी, अपनी जुगत लगाएंगी। जनता के मन को कितना पढ़ पाई है उसको आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ दिल्ली से महाभारत में इतना ही उम्मीद कर रही हूँ कि आने वाले समय में जब दिल्ली में चुनाव होंगे, आपसे लगातार दिल्ली में ग्राउंड जीरो से मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।